राधे राधे गाइस। आज के वीडियो में हम क्रोध के विषय में बात करेंगे। हमारे भीतर बहुत से संस्कार होते हैं और संस्कार वृत्ति को पैदा करते हैं। ऐसा ही एक क्रोध भी है। क्रोध के संस्कार हमारे भीतर पहले से ही विद्यमान होते हैं। चाहे आप इसको पूर्व जन्म का प्रभाव कह लीजिए, चाहे हम कितना ही जन्म लें, परंतु जो पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं, जो हमारे अंदर पहले से विद्यमान होते हैं, वे कभी नष्ट नहीं होते। और हमें क्रोध को खत्म करने के लिए हमें क्रोध के संस्कार को मारना अति आवश्यक होता है। इस बात को हम इस उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई खेत है, उसमें हमने बहुत सी सब्जियां उगाई हुई हैं और हमने एक पगडंडी बना रखी है। तो लोग उस पगडंडी को रास्ता समझकर वहाँ से गुजरते रहते हैं। हम लोगों को मना कर देते हैं, परंतु कुछ लोग तो मान जाते हैं, परंतु कुछ लोग फिर से उस पगडंडी को रास्ता समझकर खेत से गुजरने लगते हैं। इसके लिए हमें उस पगडंडी को ही समाप्त करना होता है। इसलिए हमें क्रोध को खत्म करने के लिए क्रोध के संस्कार हैं, उनको ही खत्म करना अति आवश्यक होता है। क्रोध को खत्म करने के लिए हमें हमारी जो दिनचर्या होती है उसको सुधारना चाहिए। कहते हैं कांटा कांटे को मारता है, लोहे से ही लोहा मरता है। इसलिए हमें क्रोध को मारने के लिए हमारे भीतर पड़े हुए जो प्रबल संस्कार होते हैं उनको खत्म करना अति आवश्यक होता है। हमें बार बार क्रोध आने पर हमें हमारा जो आचरण होता है उसमें सुधार लाना चाहिए। हमें यह सोचना चाहिए कि हमें क्रोध नहीं करना, और धीरे धीरे हमारे वह संस्कार खत्म होने लगते हैं। क्रोध बहुत खतरनाक होता है और इसको कमज़ोर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। हमें संयम रखना चाहिए और हमें अपनी सीमा पार नहीं करनी चाहिए। कई लोग क्रोध में सीमा पार कर देते हैं, जिससे क्या होता है, बहुत ही नुकसान होता है और बहुत ही कठिन परिस्थितियां पैदा हो जाती है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और हमें क्रोध और जो गुस्सा होता है उसके पक्ष में नहीं बोलना चाहिए, हमें उसके विपक्ष में बोलना चाहिए। हमें क्रोध की बार बार बुराई करनी चाहिए। हम क्रोध की बार बार बुराई करते हैं तो धीरे धीरे हमारी भी जो क्रोध करने की आदत है उसमें सुधार होने लगता है। हम कहीं भी जाएं, हमें क्रोध की बहुत निंदा करनी चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। फिर धीरे धीरे हम जिस चीज़ की बुराई करते हैं वह हमारे पास कभी नहीं रहती और धीरे धीरे क्रोध समाप्त होने लगता है। कई लोग कहते हैं जब गुस्सा आए तो सर पर पानी डालना चाहिए, इससे क्रोध शांत हो जाता है और बहुत दिन तक हमें क्रोध नहीं आता। कई लोग कहते हैं कि क्रोध आए तो पूरा ढंग से ही क्रोध कर डालो, जिससे क्या होता है कि हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो फिर कई दिनों तक हमें पछतावा होता है और फिर दोबारा हम क्रोध करने की सोच ही नहीं सकते। परंतु ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। क्रोध होता है वो हमारे भीतर तनाव बढ़ता जाता है और तनाव बढ़ने से दबाव बढ़ता है और एक दिन सीमा पार हो जाती है और जिससे हमारा क्रोध बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमारी बहुत सी इच्छाएं होती हैं, संसार में बहुत कुछ पाने की इच्छा होती है, परंतु हमारी जो कामनाएं होती हैं वह पूर्ण नहीं होती, तो हम मन ही मन बड़े चिंतित रहते हैं और धीरे धीरे हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा बन जाता है और फिर जो वह स्वभाव होता है वह क्रोध बनकर
सामने आता है। चाहे कितना भी गुस्सा आए, परंतु सतर्क रहो और हम इस संसार में आए हैं तो मुक्ति तो हमें चाहनी ही पड़ेगी। कोई चीज़ की चाहत तो हर इंसान को होती है, परंतु उसको पूर्ण करते वक्त सावधानी बरतो और जो हमारे विचार हैं उनको पवित्र रखो और बुद्धि को पवित्र रखो। विवेक से कार्य करो। कोई भी काम हो हमें उन्हें बुद्धि से करनी चाहिए और हमें सत्संग करना चाहिए। हम अच्छे लोगों का संग करते हैं तो हमारी बुद्धि भी अच्छी होती है, हमारे विचार भी अच्छे होते हैं, हमारा जो आचरण होता है उसमें भी सुधार होता है। और जो गंदे विचारों वाले लोग होते हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए। हमें व्यवहार अच्छा करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। हमें आध्यात्म की ओर आगे बढ़ना चाहिए। अच्छी अच्छी आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़नी चाहिए। कहते हैं जब हमारे शरीर में पित्त बढ़ जाता है तब हम मिश्री भी खाते हैं तो वह हमें मीठी नहीं लगती अपितु कड़वी लगती है। ऐसा ही हमारे साथ होता है। आजकल हमारा व्यवहार, विचार, आचरण बहुत ज़्यादा ये मान लीजिए दूषित हो गया है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा क्रोध आता है। इसलिए हमें हमारा जो व्यवहार होता है उसको निर्मल रखना चाहिए और हमारी दिनचर्या भी व्यवस्थित होनी चाहिए। हमें प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम जो होता है वो एकाग्र वृत्ति के लिए बहुत ही प्रभावशाली होता है। हमें जल्दी उठकर प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम बहुत ही अद्भुत होता है। हमारे जो तमोगुण हैं उनको नाश करता है और हमें हमारी जो दिन भर की जो हमारी जो क्रियाकलाप होते हैं उनके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो पूरे दिन का जो आचरण व्यवहार कैसा था। हमें उसके अंदर धीरे धीरे सुधार करना चाहिए और बाहर से चाहे हम कितने भी जटिल हो, हमें भीतर से एकदम शांत प्रवृत्ति का होना चाहिए। कहते हैं भय बिना प्रीति नाही, भय के बिना प्रेम भी नहीं है। परंतु हमें स्वयं की गलती को सुधारना चाहिए और दूसरों की गलती को माफ़ करने की कोशिश करनी चाहिए। परंतु आजकल उल्टा हो रहा है। हम जो स्वयं की गलती होती है उसको तो सहन कर लेते हैं और दूसरों की गलती को सुधारने का प्रयास करते हैं। यह तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमें शांत रहना चाहिए। और जैसे एक बार की बात बताती हूँ मैं आपको। एक बार कोई स्वामी जी थे, उनकी एक सभा चल रही थी। वे लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी शिक्षा देते थे। वहाँ एक व्यक्ति मुंह में उसने जो गुटखा होता है, जर्दा होता है, वो भर रखा था और वो मुंह को पूरे को भरे हुए ही उस सभा में आ गया। तब स्वामी जी ने उसे देख लिया और एक दूसरे व्यक्ति ने स्वामी जी को एकांत में बुलाया और कहा, महाराज जी आप इस व्यक्ति को इस सभा से भेज दीजिए। यह व्यक्ति बहुत जर्दा खाता है। अगर यह व्यक्ति यहाँ आता रहेगा तो इस सभा के जो लोग हैं वो धीरे धीरे आपसे दूरियां बना लेंगे और यह व्यक्ति अच्छा व्यक्ति नहीं है। परंतु महाराज जी ने कहा कि डॉक्टर के पास तो बीमार ही आते हैं, अगर अच्छे लोग आने लग जाएंगे तब वो डॉक्टर ही क्या इलाज करेगा उनका। इसलिए यह बीमार है, इसलिए मैं इसको ही ठीक करूँगा। और फिर महाराज जी ने उस व्यक्ति को कुछ नहीं कहा। वो व्यक्ति धीरे धीरे आश्रम पर आते रहा। जब
कुछ दिन पश्चात वह व्यक्ति आश्रम में आता और महाराज जी की बातें सुनता, उनके विचार सुनता, तो धीरे धीरे उसने खुद ने ही जर्दा खाना कम कर दिया। और एक दिन महाराज जी कई लोगों को बिठाकर बता रहे थे कि नशा नहीं करना चाहिए, जो गुटखा होता है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है। तब वह व्यक्ति भी वहीं पर बैठा हुआ था। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा, महाराज जी, मैं भी जब यहाँ आया था तब मैं बहुत ज़्यादा गुटखा खाता था। मैं पूरे दिन गुटखा खाया करता था और घर वाले भी मुझसे बहुत परेशान थे। पर जैसे जैसे मुझे आपके सत्संग का साथ मिला और आपके अनुभवों को मैंने सुना और आपसे प्रेरित होकर मैंने गुटखा खाना बिल्कुल छोड़ दिया है। और महाराज जी, आप मुझे क्षमा करें, आपने मुझे बहुत ही अच्छी राह दिखाई। और उस व्यक्ति ने, आप यकीन नहीं मानेंगे, उसने कम से कम 200-300 से जो लोग होते हैं उनका जर्दा खाना छुड़वाया। वह प्रतिदिन जो भी व्यक्ति उसे बीड़ी, गुटखा, कुछ भी खाता मिलता उससे बुराई करता, उसकी जो कमियां हैं वो बताता। और फिर एक दिन क्या होता है, जिस व्यक्ति ने महाराज जी को बुराई की थी कि आप इस व्यक्ति को यहाँ मत आने दीजिए, वो व्यक्ति और वह गुटखा खाने वाला व्यक्ति दोनों घनिष्ठ मित्र बन गए। ऐसी ही ताकत होती है सत्संग में। हम सत्संग करते हैं, अच्छे लोगों का संग करते हैं, तो हमारी जो बुराइयां हैं वह अपने आप ही ठीक हो जाती है। ऐसा ही एक किस्सा है। एक बार की बात है, एक मंदिर था। उस मंदिर की ज़मीन पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था। तब जो वे मंदिर के जो पुजारी जी थे, उनकी जान पहचान डीजीपी से थी और उन्होंने एक दिन डीजीपी को मंदिर में ऐसे ही बुला लिया। जो पुलिस के प्रशासन के जो लोग थे, वह भी जिन लोगों ने ज़मीन पर कब्जा किया हुआ था उन लोगों से मिले हुए थे। वह भी ज़मीन को छुड़वाने में उनकी रुकावट बन रहे थे। पर जैसे ही उन्होंने डीजीपी को मंदिर में आते देखा, तब उन्होंने जो मंदिर के पुजारी जी हैं उनसे कहा कि आप है ना डीजीपी से हमारी कोई शिकायत मत कीजिएगा और यह हमारा काम है, हम अपने आप ही मंदिर की जगह खाली करा देंगे। और कुछ दिनों पश्चात ऐसा ही हुआ। उन्होंने सारी जगह उन लोगों से खाली करा दी और मंदिर के जो पुजारी जी हैं उनको सौंप दी। मतलब इस किस्से से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो सत्संग होता है, अच्छा संग होता है, उससे तो अपने आप ही जो बुराइयां हैं वो दूर हो जाती है। जो मंदिर के पुजारी जी हैं, उन्होंने तो जो डीजीपी थे उनसे शिकायत भी नहीं की, कुछ कहा भी नहीं, परंतु जो डीजीपी के जो पोस्ट होती है, उनका जो पद था, उसकी वजह से ही पुलिस वाले इतने भयभीत हो गए और उन्होंने अपनी जो ड्यूटी है और वो निभाई और उन्होंने मंदिर की जगह को मुक्त कराया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।